हरी भरी वादियों के बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाओं में अनगिनत पंछियों का बसेरा था। उन्हीं में एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। उसके साथ उसकी नन्ही सी बच्ची थी, जो अभी उड़ना सीख रही थी। सूरज ढल रहा था। सुनहरी किरणें आसमान को लालिमा से भर रही थी। उसी घोंसले में माँ चिड़िया अपनी बच्ची को दाना खिलाती हुई गहरी सांस भरकर बोली, बेटी, तुझे एक बात बतानी है। वो बात जो मेरे दिल को कई दिनों से कचोट रही है। बच्ची ने अपनी चमकती आंखों से मासूमियत से माँ को देखा और बोली, क्या हुआ माँ? आप इतनी उदास क्यों हो? हमारे पास घोंसला है, आसमान है और आप मेरे साथ हो। फिर चिंता कैसी? माँ चिड़िया ने उसके सिर पर प्यार से चोंच फेरते हुए कहा, हाँ बेटी, अभी तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन भविष्य इतना आसान नहीं है। जिस दुनिया में तू बड़ी होगी, वहां दाने ढूंढना, सुरक्षित रहना और जीवन जीना बहुत कठिन हो जाएगा। गरीबी सिर्फ इंसानों की समस्या नहीं, हम पक्षियों की भी है। बचपन की निश्चिंतता। बच्ची हंसकर बोली, माँ, जब भी मैं भूखी होती हूँ, आप मुझे दाना ला देती हो। जब ठंड लगती है तो अपने पंखों में मुझे छुपा लेती हो। तो फिर भविष्य में क्या डर है? क्या पेड़ सूख जाएंगे? माँ चिड़िया ने गहरी नजर से उसे देखा और बोली, हाँ बेटी, इंसान अपने लिए जंगल काट रहे हैं। बड़े बड़े घर और इमारतें बन रही हैं। खेत कम हो रहे हैं और दाने खोजने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। जब तू बड़ी होगी, तब शायद यह बरगद भी न रहे। कठिन भविष्य की झलक। चिड़िया की आंखें नम हो गईं। उसने आगे कहा, तेरी दादी मुझे अक्सर बताती थी कि उनके जमाने में हर तरफ खेत ही खेत थे। किसान हल चलाते थे तो मिट्टी से अनगिनत कीड़े निकल आते थे। हमारे खाने के लिए दाने कभी खत्म नहीं होते थे। लेकिन अब खेतों में दवा छिड़की जाती है, कीड़े मर जाते हैं और दाने जहरीले हो जाते हैं। हम चाहकर भी ज्यादा देर वहां टिक नहीं पाते। बच्ची ध्यान से सुन रही थी। उसने मासूम सवाल किया, तो माँ, क्या हम भूखे रहेंगे? माँ चिड़िया ने उसे अपने पंखों में छिपा लिया और बोली, यही तो डर है बेटी। कभी कभी तो मुझे खुद कई कई दिनों तक दाना नहीं मिलता। जो थोड़ा बहुत मिलता है, वो तुझ पर न्यौछावर कर देती हूँ। लेकिन जब तू उड़ना सीखेगी, तब तू